और उसी एरिया में, जैसे आपने बायोलॉजी में करी तो आपको बायोलॉजी का बहुत पता है, शायद आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और बाकी चीज़ों का इतना ज़्यादा ज्ञान हो, तो आपके ज्ञान सीमित है। तो ये सोचना कि जिसको सबका ज्ञान हो हमारी समझ के दायरे से बाहर है। और ये भी सोचना कि हर पल हर क्षण वो सब में है, वो भी हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम तो अपने आप को देखते तो एक ही जगह पर होते हैं। आप घर में हो तो घर में हो, आप कार में हो तो कार में हो, आप काम पर गए तो काम पर हो, आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में हो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना बड़ा मुश्किल है, तो इनको समझा कैसे जाए। आप सब मूवीज देखते हैं, टीवीज देखते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। जैसे बच्चा आजकल सब लोग पढ़ते हैं तो उनको स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, बेटा ये वाला नॉवल पढ़ो, इससे ये गेन होगा, ये पढ़ो। तो जिसने नॉवल लिखा, जो उसका राइटर है, उसको हर एक कैरेक्टर का सब कुछ पता है। क्यों पता है? क्योंकि उसी ने लिखे हैं सब कुछ, उसी ने उनको कैरेक्टरिस्टिक दी कि ये हीरो बनेगा, ये विलियन है, ये इसका रोल इस किस्म का है, इसका रोल इस किस्म का है, इसका रोल इस किस्म का है, ये बोलेगा, वो ये बोलेगा, ये ऐसे सोचेगा, ये ऐसे सोचेगा, ये ऐसे कपड़े पहनेगा, ये ऐसे कपड़े पहनेगा। वो सब चीजें जिसने नॉवल लिखा है उसने अपनी क्रिएशन से, अपने आप सोच समझ के बनाई। उसको ये भी पता है कि जब ये इंसान ये बोलेगा तो दूसरा क्या बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसी ने लिखा है सब कुछ। तो आजकल के टाइम में कई नॉवल से मूवीज बनती हैं, कहीं से प्लेस बनते हैं। अब आप बहुत से सीरियल देखते होंगे, तो ये तो है नहीं कि हर हफ्ते कोई बैठ के सीरियल लिखी जा रहा है। एक ही इंसान ने एक ही बारे में 15-20 सीरियल इकट्ठे ही लिख दिए, चाहे वो रोल आउट अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं। तो एक टाइम पे एक इंसान ने, कई हैं जो कि 5-6-7 नॉवेल्स इकट्ठे लिख रहे हैं, एक सब्जेक्ट पे, एक दूसरे सब्जेक्ट पे, एक तीसरे सब्जेक्ट पे। तो उनको इसका भी पूरा पता है, इसके कैरेक्टर सब क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर्स क्या करेंगे। तो अगर एक इंसान ये कर सकता है तो पिता परमेश्वर जिसने सब कुछ रचा तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर ये एग्जाम्पल आप याद रखोगे तो आपको समझ में आएगी कि कैसे पिता परमेश्वर को सबके बारे में ज्ञान है। सारी सृष्टि उन्होंने रची, हर एक चीज उनकी मर्जी से हुई, क्योंकि उन्होंने बनाई है। जिसने नॉवल लिखा उसकी मर्जी से होता है ना। अगर वही चाहेगा कि ये हीरो ऐसा करेगा तो वैसा करेगा, वो कहेगा ये कपड़े ऐसे पहनेगा तो वैसे पहनेगा, कि ये हीरोइन ऐसे करेगी तो वो ऐसे होगा। वो सब जैसे नॉवल राइटर की कल्पना होगी वैसे ही वो उसको लिखेगा। और पिता परमेश्वर ने जिसने सब कुछ रचा है उसको हम सबका एक एक चीज मालूम है। हमारे साथ क्या हुआ वो तो जानना आसान है, ट्रैक कर सकते हो। आजकल आप पता है आप सब बच्चों के पास तो कंप्यूटर्स हैं और कितनी गीगाबाइट्स और पता नहीं कितनी कितनी बाइट्स आप इजीली स्टोर कर सकते हो चीजें। और कंप्यूटर में भी कंकरेंटली कई प्रोग्राम चल सकते हैं। ये भी आपने ये भी विंडो खोल दी, वो भी खोल दी, वो भी खोल दी, ये भी कर रहा है काम, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो पिता परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया उसके नॉलेज में सब कुछ है। अगर ये हम सबकी समझ में आ जाए तो फिर हम बुराई कभी करेंगे नहीं। ये जानना तो आसान है, जो हो गया उसको ट्रैक कर लिया, पर आगे जो होगा वो भी उसके जानकार में है। और इसीलिए हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो सब पिता परमेश्वर के मेमोरी बैंक में जाता है। इसीलिए हमारी मौत के समय हमारा हिसाब किताब किया जा सकता है। और कहीं पे संभाल ही ना उसकी के तो पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है। तो जब हमें ये यकीन हो जाए कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, तो फिर हम बुराई तो कर ही नहीं सकते। हम सुनते हैं लेकिन अंदर में जाने नहीं देते। इधर से सुना, यहां से निकाल दिया। तो यहां पर संत नामदेव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो पिता परमेश्वर हैं वो सब कुछ जानने वाले हैं और सब जगह पर हैं। अब सन्मत का रास्ता में यह भी समझाता है कि जो 75% हमारी ये जिंदगी चल रही है ये पिछले कर्मों के लिहाज से है।
कि 3 किस्म के कर्म हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी आत्मा के साथ जुड़े हैं, जो हमारा असली रूप है। ये शरीर तो हमने त्याग देना है 50, 60, 100 साल के अंदर, लेकिन असलियत में हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो उस आत्मा के साथ 3 किस्म के कर्म जुड़े हुए हैं। एक जिन्हें संचित कर्म कहते हैं, जब से सृष्टि से हम अलग हुए, जब जब ह्यूमन एग्जिस्टेंस में आए, जब जब ये शारीरिक चोला, ये मानव चोला हमें मिला, तो इसमें ही हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, तो हमने कर्म किए, वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। ये जो संचित कर्म है, इसे स्टोर हाउस कर्मों के कहते हैं, बढ़ता जाता है। इसमें से कुछ हिस्सा लिया जाता है, जैसे प्रारब्ध कोई कहता है, कोई प्रारब्ध करता है कर्म से, जो इस जिंदगी में होंगे। तो 75% जो हमारी जिंदगी में होगा वो यहाँ इन कर्मों करके है। अगर हमने पहले समय में कोई अच्छा कार्य करा तो उसका अच्छा फल इस समय मिलेगा। पहले समय में कोई बुरे कार्य करे उसके भुगतान करना पड़ेगा। इस करके इस समय में जो हमें मुश्किलें लगती हैं हमारे पुराने कर्म है जो इस जिंदगी में झेल रहे हैं। और फिर रोजाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं, वो क्रियामान कर्म है, वो हर रोज करते हैं। तो 25% जो हमारी जिंदगी है वो हमें प्रभु ने दी है कि हम लीवे लें। अब जैसे आपने शायद 2, 4, 6 मूवीज देखी हो इंग्लिश में खासकर, वो एंडिंग में एक एंडिंग दिखा के फिर कहते हैं जी ये दूसरी एंडिंग भी हो सकती है, कि ऐसे भी मूवी खत्म हो सकती है और ऐसे भी खत्म हो सकती है, क्योंकि जो लिखने वाला है नॉवल को उसने 2 एंडिंग्स दे दी एक ही चीज को। तो पिता परमेश्वर ने हमें 25% फ्री विल दी है कि हम इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी अपने आप को सही जगह पे लगाएं। पिता परमेश्वर चाहे तो हमको कोई भी विल ना दे दे, कहते हाँ बेटा तुम्हारा काम हो गया, तुम वापस आओ मेरे पास। लेकिन वो ऐसे पिता नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारी इंडिविजुअलिटी निकले, हम खुद कहें कि पिता परमेश्वर हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं। नहीं तो प्रभु तो यूं चुटकी बजाएं तो सबके सब उनके पास चले जाएं। और वो देख रहे हैं कि कौन रैली में आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता, कौन आना चाहता है, कोई दुनिया में फंसा रहना चाहता है। तो उन्होंने 25% हमें फ्री विल दी है। लेकिन उन्हें मालूम है कि फ्री विल में अगर इंसान ये लेगा तो इसके साथ ये होगा और ये लेगा तो इसके साथ ये होगा, ये उन्हें मालूम है। क्यों? क्योंकि ये भी उन्होंने लिख दिया हमारे अंदर। जैसे मूवी के एंड किसी ने 1 कर दिया, किसी ने 2 कर दिया, किसी ने 3 कर दिया, किसी ने 4 कर दिए लिखने वाले में, ऐसे प्रभु ने भी कहा अगर ये इंसान ये डिसीजन लेगा तो नेक्स्ट इसके पास ये होगा, अगर ये डिसीजन लेगा नेक्स्ट ये लेगा। हर एक की ऑप्शन सब उनके समझ में है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से उनके पास आए। किसी से जबरदस्ती करना, उनको पकड़ के ले आना, उसमें कुछ मजा नहीं। कोई खुद ब खुद आता है उसकी बात ही और है। तो प्रभु जो चाहते हैं कि हम प्रेम के रास्ते को अपनाए, उसमें वो कुछ जबरदस्ती नहीं करते। ये भी कॉन्सेप्ट समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो इंसान कहता है पिता परमेश्वर क्या हो तो यूं चुटकी बजाए सबको बुला लें, क्यों ये सारा खेल चला हुआ है। नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें से कौन उन्हें पाना चाहता है, कौन उनसे रियली में प्रेम करता है। कि ऊपर ऊपर से तो सब कोई कहते हैं हम तो जी पिता परमेश्वर को बहुत प्रेम करते हैं, और करते हैं वो हैं जो हमारा मन कह रहा है, करते वो हैं जो हमें लगता है इसमें मेरा फायदा क्या होगा। ये समझते नहीं कि तेरा भाना मीठा लागे। वो 4 वर्ड सुनते हैं, समझते नहीं। क्यों? क्योंकि उसका भाना हमें कई बार मीठा लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? कि हमने गड़बड़ बहुत करी हुई है, लेकिन जो गड़बड़ करी है उसको तरफ हम ध्यान देते नहीं, उसको भूल जाते हैं और सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं जी, ये हमारे साथ कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें तो समझ नहीं है कि पिछली जिंदगी में हमने क्या किया था, उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम दिल से उन्हें चाहते हैं कि नहीं चाहते, कि हम ऊपर ऊपर से ड्रामा कर रहे हैं। करोड़ों लोग जाते हैं अपने धर्म स्थान पर, कितने हैं जो सच्चाई की ओर कदम बढ़ाते हैं। करोड़ों लोग कहते हैं हम तो प्रभु के दीवाने हैं, कितने हैं जो दिल से उन्हें प्रेम करते हैं, जो उनकी रजा में जीना चाहें। वो इंसान जो प्रभु की रजा में जीता है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है, और जो अपनी मर्जी लगाता रहता है वो फिर और चक्रों में फंसता चला जाता है। तो यहां पर संत नामदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि जो प्रभु हैं वो कण कण में समाये हुए हैं और सब कुछ
जाननहार हैं, सब कुछ जानते हैं। और वो कहते हैं कि मैं जहां भी देखता हूं मुझे प्रभु दिखाई देता है। तो वो ऐसा कौन लिख सकता है जिसने प्रभु का अनुभव अपने अंदर किया हो? अगर हमने प्रभु को अनुभव ही नहीं किया तो हम कैसे कह सकते हैं प्रभु इसमें भी दिख रहा है, उसमें भी दिख रहा है, उसमें दिख रहा है? लेकिन जिसने प्रभु को अनुभव किया हो वही कह सकता है प्रभु इसमें भी है, उसमें भी है, यहां पर भी है, वहां पर भी है। तो वो हमें कह रहे हैं कि मेरा ये अनुभव है जिंदगी का, मैंने ये एक्सपीरियंस करा, तभी मैं आपको बता रहा हूं। बता रहे हैं कि जो माया, कि माया चित्र विचित्र मोह, कि जो माया की दुनिया है बड़ी अट्रैक्टिव है, तरह तरह के यहां पर खिंचाव हैं जो हमें अपनी और जो माया की ओर खींचते हैं। और बिरला बूझे कोई, कि इसको तो कोई कोई समझ सकता है, क्योंकि ज्यादा लोग तो ये माया की चीजों को ही असली समझ के अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर देते हैं। जो अगला वर्ष है उसमें इसी चीज को और लफ्जों में सब नामदेव जी महाराज समझा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। कह रहे कि जहां पर भी देखो वहां पर ही प्रभु है, कि सबके अंदर पिता परमेश्वर बैठे हुए हैं, उनके बगैर कुछ भी नहीं है। अगर सिर्फ बाहरी रूप को ही देखते रहोगे तो आपको हर एक इंसान अलग अलग दिखाई देगा, जानवर भी अलग दिखाई देंगे, और भी जितने हैं पक्षी परिंदे सब अलग अलग दिखेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मनी सत सहस, जैसे ओत प्रोत प्रभु जोय। एग्जाम्पल ले रहे हैं एक मोतियों की माला की। अगर आप मोती की माला देखोगे तो एक ही धागे में सब मोती पिरोए होते हैं, लेकिन सब मोती अलग 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 होते हैं, थोड़े थोड़े। कोई दो मोती बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तो कह रहे हैं कि जैसे एक ही माला में इतने अलग अलग मोती पिरोए हुए हैं और इकट्ठे ही वो फिर गले का हार तभी बनते हैं जबकि पिरोए जाते हैं एक ही धागे के साथ। तो कह रहे ऐसे ही चाहे बाहरी रूप से हमें लोग अलग 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 दिखाएं, लेकिन उनके अंदर तो एक ही है, और क्या वो पिता परमेश्वर है। कि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। कि इस समझ तक हमें पहुंचना, जो पहले वो बता रहे हैं कि जब देखो तत् सोई, के जहां भी देखता हूं पिता परमेश्वर दिखाई दे रहा, वही बता रहे हैं कि सबके अंदर पिता परमेश्वर हैं। चाहे बाहरी रूप से हम लोग अलग अलग दिखें, अलग अलग भाषाएं बोले, अलग अलग उनके कपड़े पहने, हमारी शक्लें भी अलग अलग हों, चाहे बाहरी रूप से किसी भी तरीके से हम अलग लग रहे हो, लेकिन हम सबके भीतर एक ही कनेक्शन है। वो ये है कि हम सबके भीतर पिता परमेश्वर हैं। अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग क्यों है? क्योंकि अगर कोई नॉवल लिखेगा तो सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हो गई तो उसको पढ़ेगा कौन? इसलिए सबको अलग 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 रोल्स दिए गए हैं। किसी को एक किस्म का रोल, किसी को दूसरे किस्म का रोल, किसी को तीसरे किस्म का रोल, ताकि लाइफ इंटरेस्टिंग हो कुछ। तो अगर आप मोतियों की माला को देखो तो एक मोती के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे के साथ तीसरा लग रहा है, तीसरे के साथ चौथा लग रहा है, और सब अलग अलग है। और जिसने पहना, जब आप चलते हो तो क्या होता है, एक इससे थोड़ा घिसड़ता है, कुछ होता है। तो उससे दो किस्म की चीजें हो सकती हैं। एक तो है जब एक मोती दूसरे को लगता है, बड़े प्यार से मिलते हैं, कहते हाँ भी तू भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, चलो ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, हाँ खाने पीने को मिल रहा है, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, खुश होते हैं, बातचीत करते हैं, कोई तकलीफ है बताना, मैं तेरे साथ ही हूं। एक रिलेशनशिप ऐसा होता है जिंदगी में, प्यार मोहब्बत। दूसरा होता है जब आदमी, जब वो एक दूसरे से लगते हैं मोती, वो कहते तू कहां से आ गया भाई, ये तो मेरी जगह है, फ्रिक्शन। वही रिलेशनशिप दुनिया में होते हैं। ये दो ही रिलेशनशिप होते हैं। किसी भी रिलेशनशिप, या वो प्यार का होता है या वो दिक्कत का रिलेशनशिप होता है, लेकिन पिरोए तो एक ही माला में है ना। तो हमें बनना कैसे है ये हम पर निर्भर है। वो 25% पिता परमेश्वर ने हमें दिया कि आपने प्यार से एक दूसरे का ख्याल करना है, इधर मदद करनी है, कोई तकलीफ हो मैं भी हूं भी मदद कर लूंगा, तेरे को
ताकि दूसरे को भी ढारस रहे कि आपने कहना तू भाई जा अपने घर, यहां पर क्या करने आ गया, कैसा रिलेशनशिप रखना आपने। तो छोटी छोटी चीजों के जरिए महापुरुष बहुत कुछ समझा जाते हैं। अगर हम उस गहराई में जाएं कि जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, कि एक ही माला के अंदर हम सब पूरा में समझा रहे हैं कि हम सब एक ही हैं, उस एकता को हमें समझना है। पैलेस्टीन में एक जॉर्डन रिवर है, उसमें से पानी 2 सीज को जाता है, एक द गलीली सी है और एक डेड सी है। तो एक ही रिवर से जब पानी जाता है दोनों सीज को, तो जो गलीली सी है वहां पर बड़ी हरियाली है, आसपास पेड़ पौधे बढ़िया, पानी वहां पर चलता रहता है, बच्चे आते हैं नहाते हैं और खेलते हैं वहां पर, और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है उधर। और उसी जॉर्डन रिवर का पानी एक जाता है जिसको डेड सी कहते हैं, जहां पे पानी जाके रुक जाता है। कोई वहां पर ना पानी में मछली है, ना कोई जीव जी सकता है, और उधर अंधेरा अंधेरा रहता है, कोई ना बच्चे जाते हैं खेलने, और सारा एटमॉस्फेयर जैसे कि एकदम डेड सा हो, खराब सा है। तो दोनों रिवर्स में फर्क क्या है? जो गलीली रिवर है उसमें जितना पानी आता है उतना आगे जाने देता है उसको। पानी उसके अंदर आया, बच्चे खेलते हैं, बहुत चीजें उगती हैं, सब चीजें खूबसूरत खूबसूरत हैं, वो पानी आगे को भेज देता है। जो डेड सी है उसमें जितना पानी है तो उसको रोक लेता है, वो पड़ा पड़ा स्टैग्नेट हो जाता है, उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है और चीजें सारी खराब हैं। और अगर इंसानों को देखें तो ऐसी 2 किस्म के इंसान होते हैं। एक ऐसे जो खुले दिल के होते हैं, कोई भी आए उसे प्यार से मिले, बातचीत करिए, उसको कोई मदद करनी है तो कर सके। और कई दूसरे होते हैं जो कि एकदम से बंद अपने आप को रखते हैं, किसी मिलना नहीं, किसी बातचीत नहीं करनी, किसी कुछ नहीं करना। तो हमें कैसा बनना है, कैसा बनना चाहिए? अगर हमें कुछ मिलता है, अगर हम आगे देंगे नहीं तो हमें उसका कुछ फायदा नहीं है। हमें जिंदगी ऐसी बनानी है कि पिता परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया है जिसमें विवेक की कैरेक्टरिस्टिक दी, हम सच क्या है झूठ क्या है उसका निर्णय कर सकते हैं। तो हमें सच्चाई की और कदम बढ़ाने हैं। ये बुद्धि जो सच क्या है झूठ क्या है प्रभु ने हमें दी है, उसका इस्तेमाल जो करता है वो गलीली सी जैसा हो जाता है। जो उसका इस्तेमाल नहीं करता, सब कुछ होते हुए भी उसको इस्तेमाल नहीं करता, वो फिर एक डेड सी के माफक हो जाता है। तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम असलियत को जाने, वो चाहते हैं हम उन्हें पहचाने, वो चाहते हैं कि हम उनसे जाकर मिलें, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं चाहते कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। वो चाहते हैं कि हम रैली में कितना चाहते हैं उनको पाना। इसीलिए बार बार हर एक धर्म ग्रंथ में आया कि जिन्होंने प्रेम किया वही पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। कि प्रेम के रास्ते के जरिए हम प्रभु को पा सकते हैं। प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हम उसी महासागर की एक बूंद हैं। अगर उन्हें प्रेम करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, चाह से करेंगे, उनके सिवा और दुनिया में कोई लगाव नहीं रखेंगे, तो हम उन्हें जरूर पालेंगे।